नमस्कार। पुरानी पेंशन योजना या जिसे हम सब ओपीएस कहते हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आजकल हर तरफ बहस छिड़ी हुई है। तो आज बुद्धि बल्लभ सिलवाल के विश्लेषण के आधार पर हम इसी बहस की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि ये मामला सिर्फ हिसाब किताब का नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं का क्यों है। देखिए, इस पूरी बहस के केंद्र में दो बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ है पुरानी पेंशन योजना, जो रिटायरमेंट के बाद एक गारंटीड इनकम का वादा करती है, और दूसरी तरफ है नई पेंशन योजना, जिसका पूरा दारोमदार शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर है। बस इसी एक बुनियादी फर्क ने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। तो फिर ये बहस असल में है किस बारे में? जैसा कि स्रोत हमें बताता है, ये मामला सिर्फ सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का नहीं है, नहीं, बल्कि ये इस बात से जुड़ा है कि एक सरकार की, एक राज्य की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। जरा सोचिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? उसके लोग, उसके टीचर्स, पुलिस वाले, हेल्थ वर्कर्स। ये सिर्फ कर्मचारी नहीं है, ये वो नींव है जिस पर पूरा समाज खड़ा है। और ये लोग अपनी पूरी जिंदगी सेवा में इसी भरोसे पर तो लगाते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अब कल्पना कीजिए, कोई अपनी जिंदगी के 30-40 साल सेवा में दे दे और फिर उसे कहा जाए कि रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम कितनी होगी, ये अब बाजार तय करेगा। ये तो उस भरोसे को तोड़ने जैसा है जिस पर वो पूरी सर्विस टिकी थी। ये सिर्फ एक पॉलिसी का बदलाव नहीं, ये विश्वास का संकट बन जाता है। तो चलिए अब जरा इस नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को समझते हैं। ये काम कैसे करती है? इसका जो पूरा मॉडल है वो बाजार पर आधारित है, और यहीं पर राज्य की भूमिका में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। सिस्टम बड़ा सीधा सा है। कर्मचारी की सैलरी से हर महीने एक हिस्सा कटता है, फिर उस पैसे को बाजार में मतलब स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब रिटायरमेंट के टाइम पर कितना पैसा वापस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि बाजार ने कैसा परफॉर्म किया। देखिए, सामाजिक सुरक्षा का उसका तो मूल सिद्धांत ही यही है कि लोगों का जोखिम कम किया जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटकर सारा का सारा रिस्क कर्मचारी के ऊपर डाल रही है। ये तो सामाजिक सुरक्षा की जो भावना है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। अक्सर ये सुनने में आता है कि पुरानी पेंशन सरकारी खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक खर्च है, या फिर इसके कुछ ऐसे फायदे भी हैं जो हमें पहली नज़र में दिखाई नहीं देते? सोचिए, जब रिटायर्ड लोगों के हाथ में एक स्थिर इनकम आती है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? वो बाजार में खर्च होता है, जिससे छोटे छोटे स्थानीय व्यापार चलते हैं, इकोनॉमी में जान आती है। वो लोग आत्मनिर्भर रहते हैं, जिससे समाज पर उनकी देखभाल का बोझ कम होता है। ये वो छिपे हुए आर्थिक फायदे हैं जिनकी गिनती अक्सर बैलेंस शीट में नहीं की जाती। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास को समझते हैं। ये हमारी नीतियों को देखने के नजरिए पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब सरकारें बड़ी बड़ी कंपनियों को लाखों करोड़ रुपए की टैक्स छूट देती हैं या दूसरे फायदे पहुंचाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक जरूरी निवेश। तर्क ये दिया जाता है कि इससे देश की तरक्की होगी, रोजगार बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही उतनी ही रकम कर्मचारियों की पेंशन पे खर्च करने की बात आती है, उसे फौरन राजकोषीय बोझ मतलब कि फिस्कल बर्डन का नाम दे दिया जाता है। खर्च लगभग एक जैसा, लेकिन नाम दो अलग अलग। ये हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बताता है ना? इस पूरी बहस का असर सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत गहरा असर है जो सीधे सीधे देश के शासन की क्वालिटी मतलब गवर्नेंस पर पड़ता है। सरकारी नौकरी का एक सबसे बड़ा आकर्षण हमेशा से उसकी जॉब सिक्योरिटी रही है। अगर भविष्य को लेकर ही अनिश्चितता हो, तो देश के सबसे होनहार युवा, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्यों नहीं मुड़ेंगे? और अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे सरकारी सिस्टम में अच्छे लोगों की कमी हो सकती है। और इसका असर सिर्फ भर्ती पर नहीं, काम करने के तरीके पर भी पड़ता है। जहां पहले सरकारी नौकरी एक लंबी सेवा और जिम्मेदारी का एहसास देती थी, अब वो शायद सिर्फ एक अस्थायी रोजगार जैसा महसूस होने लगे। और ये बदलाव धीरे धीरे पूरे प्रशासन की नींव को कमजोर कर सकता है। तो अब हम इस बहस के सबसे बुनियादी, सबसे दार्शनिक सवाल पर आते हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं, बल्कि इस बात का सवाल है कि एक राज्य की भूमिका असल में होती क्या है? क्या सरकार का मुख्य काम सिर्फ एक कंपनी के मैनेजर की तरह है, बस लागत घटाना और मुनाफा देखना? या फिर उसका काम एक संरक्षक का है,
अपने कर्मचारियों और नागरिकों के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना। क्योंकि अगर शासन चलाने का पैमाना सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बन जाएगी तो फिर एक कल्याणकारी लोकतंत्र का जो पूरा विचार है वो ही तो खोखला हो जाएगा। सरकार का मकसद सिर्फ हिसाब किताब बराबर करना तो नहीं हो सकता। ये बात बहुत गहरी है। सरकारी कर्मचारी सिर्फ सैलरी लेने वाले लोग नहीं होते, वो किसी भी संस्था की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होते हैं, वो अनुभव जो सालों में बनता है। उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करना असल में शासन की अपनी विश्वसनीयता को सुरक्षित करना है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा बचता है, एक राज्य अपने उन लोगों को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसकी सेवा में लगा दी, रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक जीवन की गारंटी देना चाहता है या फिर उन्हें बाजार की अनिश्चितता और जोखिम के हवाले कर देना चाहता है? इस एक सवाल का जवाब ही हमारी आगे की दिशा तय करेगा।